अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाली हूँ चूल्हा साफ़ करने का ऐसा तरीका जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और चूल्हा भी चमक जाएगा। इस हैक्स एंड टिप से आपके हाथ भी ख़राब नहीं होने वाले, ना ही ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पेश आएगी। सो फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि गैस को चंद सेकंड के लिए ऑन करके बर्नर्स को गर्म कर लेना है। ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद जहाँ गंदगी जम गई है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि पानी भी थोड़ा गर्म हो जाए, जिसकी वजह से सारी चिकनाई खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपको महसूस हो कि चिकनाई चूल्हे से अलहदा हो गई है और फूल कर ऊपर आ गई है, तो फ़ौरन से गैस को आपने बंद कर देना है। और एहतियात करनी है, चूल्हा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है आपने, हाथ भी जल सकता है। अब सेकंड स्टेप में आपने किचन में इस्तेमाल होने वाला साबुन या लिक्विड थोड़ा से जूने के ऊपर डालना है। जूना वही नॉर्मल जो हम बर्तन मांजने के लिए डेली यूज़ कर रहे होते हैं, वही जूना आपने अपने किचन से उठाना है और उसको थोड़ा सा उसमें कोई भी साबुन लगाना है, या लेमन मैक्स अगर लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो डालें। चूल्हे को रगड़ना है और इस जूने से चूल्हे को रगड़ना है। अगर ज़्यादा गर्म लगे तो किसी पुराने स्पंज या कपड़े को जूने के ऊपर रख कर इस्तेमाल करें। हीट की वजह से सारा मैल कुचैल तो पहले ही फूल चुका होगा, जिस पर जूना लगने की देर है, सारा पानी की तरह साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप रोज़ रात में ये स्टेप बआसानी कर सकती हैं। असल में होता ही है कि रोज़ाना की कुकिंग के दौरान कभी चाय, दूध और सालन गिरने की वजह से हमारा चूल्हा बड़ा ही ख़राब और गंदा दिख रहा होता है और सारी गंदगी सूख कर बुरी तरह जम जाती है। उसको साफ़ करना एक मुश्किल तरीन काम बन जाता है, लेकिन ये तरीका इतना आसान है, इसमें आपका ख़र्चा भी कोई नहीं होगा। बस किचन से दो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और साफ़ हो जाएगा। स्पंज और जूना या कोई भी कपड़ा डेली हम बर्तन धोने के लिए तो वैसे भी इस्तेमाल करते ही हैं। आखिर में रात को जब सारा काम कर चुके हैं तो उसके लिए आप स्पंज और जूने से ये काम भी कर सकते हैं। अगर चूल्हा ज़्यादा गर्म लग रहा हो, उसके बर्नर सफाई के दौरान आपको ज़्यादा गर्म लग रहे हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या स्पंज लेके उसको पकड़ के चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि एक स्पंज से चूल्हे पे जितनी भी ये मैल कुचैल जो आपने साफ़ किया था, सारी चिकनाई जो ये फूल कर ऊपर आ गई थी, इसको पहले एक स्पंज से आपने साफ़ कर देना है। फर्स्टली पहले आपने ये सारा साफ़ कर देना है, गंद जितना भी इसका फूला था ना वो सब साफ़ कर देना है। और आप देखेंगे कि जब गर्म करने की वजह से ना आपका चूल्हे में ना कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप हीट देते हैं ना कचरे को, उस जितना भी मैले गंदे उस पर हीट देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं ना, तो वो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल फूल जाता है, आराम से साफ़ हो जाता है। आखिरी स्टेप जो आपका होगा उसमें आपने क्या करना है, स्पंज को अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा करके या कोई भी कपड़ा धो के साफ़ करके उससे आपने फाइनल टच अपने चूल्हे को देना है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। फाइनल टच जैसे आप देंगे चूल्हा आपका चमचमाने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कभी इस पर कोई कचरा, पानी, गंद, चिकनाई गिरी ही नहीं थी। बिल्कुल इनविजिबल रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे और मेहनत भी बहुत कम लगेगी इसमें आपकी, और ख़र्चा भी कोई नहीं होगा। सेकंड हैक भी बहुत ही कारआमद है। अक्सर खाना पकाने के दौरान पतीलियाँ चूल्हे से स्लिप होकर गिर जाती हैं या स्लिप होने की वजह से उनके ढक्कन गिरकर टूट जाते हैं। मेरे जो कैप का होल्डर है वो भी पतीली के डिसबैलेंस होने की वजह से नीचे गिरकर टूट गया था। तो आपने इसके लिए एक बड़ा ही काम का जुगाड़ लगाना है। एक होल्डर होता है हमारे पास, अक्सर जब हम केक बेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं पतीली में तो उसमें इस्तेमाल आता है, और दूसरी चीज़ों में भी इस हैंगर ये हैंगर रखने के काम आता है। उसको आपने अपने चूल्हे पर से अच्छी तरह से सेट कर देना है। जब ये चूल्हे के एंगल पर अच्छी तरह से ये फिक्स होकर बैठ जाए तो उस पर आपने अपनी पतीली रखनी है, और फिर आप देखेंगे कि पतीली बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, टस से मस नहीं होगी, बिल्कुल बैठेगी। आप उसमें कितना ही चमचा चलाएं, पकाएं, पतीली को हिलाएं, लेकिन पतीली गिरेगी नहीं। ना ही ढकने आपके गिरेंगे, पतीले के स्लिप होने की वजह से जो ढकने गिर जाते हैं वो भी नहीं गिरेंगे। मेरी कैटल और ये पतीली ये दोनों गिर जाती थी, क्योंकि चूल्हे के जो एंगल हैं वो बड़े थे और पतीलियों के जो पैंदे हैं वो छोटे थे। इसी तरह इस पतीली का जो पैंदा है वो भी छोटा है और एंगल बड़े हैं, ये भी इस पर फिट नहीं आती। अक्सर ये मुझे मसला रहता था मेरे जहन में, फिर ये आइडिया आया कि और मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये आइडिया शेयर करूँ। ये बड़ा ही काम का आइडिया है, इसने तो मेरी ज़िंदगी बेहद आसान कर दी। इससे तो मुझे इतनी आसानी हो गई कुकिंग के दौरान, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास छोटे पैंदे वाली पतीलियाँ हैं जो इस तरह के एंगल लगाने से आराम से फिक्स होकर बैठ जाती हैं। तो आज की मेरी ये हैक्स और मेरी ये क्लीनिंग टिप्स आपको कैसी लगी मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और डेली इसी तरह के आपसे मैं छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स शेयर करती रहूँगी। मेरी वीडियो आज की आपको कैसी लगी, कितनी आसानी हुई आपको उससे, मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।